राधे राधे दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पूजा व्रत विधि में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर त्योहार की अपनी एक कहानी होती है जो धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी होती है। जब अहंकार आसमान छूने लगता है और जब अधर्म स्वयं को ईश्वर समझने लगता है और एक नन्हा बालक पूरे विश्व के सामने केवल भगवान का नाम लेकर खड़ा हो जाता है, तब इतिहास रचता है होली का दहन। आज हम सुनेंगे उस अग्नि की कथा जिसमें जली बुराइयां और अमर हो गई भक्ति। फाल्गुन मास की इस पावन रात्रि में प्रज्वलित होती है वो अग्नि जो केवल लकड़ियां नहीं जलाती, वो जलाती है हमारे अंदर के अहंकार, अत्याचार और अधर्म को। ये कथा है भक्त प्रहलाद की अटूट श्रद्धा की और भगवान नरसिंह के अद्भुत प्राकट्य की। तो आइए दोस्तों, होलिका दहन की कथा का प्रारंभ करते हैं। इसकी कथा सतयुग के एक दैत्यराज हिरण्यकश्यप व उनके पुत्र भक्त प्रहलाद से जुड़ी हुई है। महर्षि कश्यप की पत्नी दक्ष पुत्री दति के गर्भ से दो महान पराक्रमी बालकों का जन्म हुआ। इनमें से बड़े बालक का नाम हिरण्यकश्यप और छोटे का नाम हिरण्याक्ष था। दोनों ही महाबलशाली, महापराक्रमी और आत्मबल संपन्न थे। दोनों भाइयों ने युद्ध में देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया था। एक समय जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को पाताल में ले जाकर छिपा दिया, तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर पृथ्वी की रक्षा के लिए हिरण्याक्ष का वध कर दिया। अपने प्रिय भाई हिरण्याक्ष के वध से दुखी होकर हिरण्यकश्यप महेंद्रचल पर्वत पर चला गया। वो भगवान विष्णु द्वारा अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करने लगा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। तभी इंद्र आदि देवताओं ने हिरण्यकश्यप के राज्य पर आक्रमण कर दिया और उन्हें राज्य विहीन कर दिया। दैत्य इस युद्ध में पराजित हुए और पाताल लोक को भाग गए। देवराजेंद्र, लगता है सारे दैत्य डरकर पाताल लोक में जाकर छुप गए हैं। बस हिरण्यकश्यप की पत्नी कयादु ही महल में शेष है। हिरण्यकश्यप की पत्नी कयादु को बंदी बना लो। देवराज इंद्र ने हिरण्यकश्यप के महल में प्रवेश करके उसकी पत्नी कयादु को बंदी बना लिया। मुझे छोड़ दीजिए देवराज इंद्र, मैं गर्भवती हूं। नहीं, हम एक दैत्य की पत्नी को यहां नहीं छोड़ सकते। ये हम सभी देवताओं के लिए हानिकारक है। देवराज इंद्र कयादु को बंदी बनाकर ले जाने लगे। तभी रास्ते में देव नारद से भेंट हो गई। कोई बचाओ, मेरी रक्षा करो नारद। नारायण नारायण, देवराज कयादु को कहाँ ले जा रहे हो? देवर्षि नारद, इसके गर्भ में हिरण्यकश्यप का अंश है। अगर ये जीवित रहा तो एक दैत्य और जन्म ले लेगा। मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। नहीं देवराजेंद्र, कयादु के गर्भ में पल रहा शिशु आगे चलकर भगवान विष्णु का परम भक्त बनेगा। इसे मारना तुम्हारी शक्ति के बाहर है, अतः इसे छोड़ दो। नारद जी के कथन का मान रखते हुए इंद्र ने कयादु को छोड़ दिया और वापस चले गए। नारद जी ने कयादु को अपने आश्रम में ले गए और बोले, बेटी तुम यहाँ आराम से रहो जब तक तुम्हारा पति हिरण्यकश्यप अपनी तपस्या पूरी करके नहीं लौटता। तुम इसी आश्रम में रहोगी। हे देवश, आपने मेरी और मेरी होने वाली संतान की रक्षा की है। मैं सदैव आपकी आभारी रहूंगी। और उस आश्रम में नारद जी के सुंदर प्रवचनों का लाभ लेती हुई सुखपूर्वक रहने लगी, जिसका गर्भ में पल रहे शिशु पर भी प्रभाव पड़ा। भगवान विष्णु का नाम जाप कयादु और उसके होने वाले बच्चे के कानों में सदैव पड़ता रहता था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धीरे धीरे समय बीत गया। कयादु ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। इधर हिरण्यकश्यप की तपस्या पूर्ण हो गई थी और ब्रह्मा जी प्रकट हुए। वरदान मांगने को कहा। उसने अत्यंत ही चतुराई से वर मांगा। ना मैं किसी देव, दानव, मानव से मारा जाऊं, ना दिन में और ना रात में, ना धरती पर ना आकाश में, और ना ही अस्त्र से ना शस्त्र से, और ना घर के भीतर ना बाहर।
ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। यहीं से उसके भीतर अहंकार का जन्म हुआ और वे तीनों लोकों पर अपना अत्याचार करने लगा। कुछ समय बाद कयादु भी प्रहलाद को ले राजमहल में आ गई। भक्त प्रहलाद शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने गए तो वहां भी वो श्री हरि का नाम जपते रहते थे। जब ये बात हिरण्यकश्यप को पता चली तो वो क्रोध में आ गए। अरे ये बड़ा दुरात्मा है, इसको मार डालो। अब इसके जीने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि ये शत्रु प्रेमी तो अपने कुल का ही नाश करने वाला हो गया है। नहीं नहीं स्वामी, ऐसा मत कीजिए। मेरे लाल, मेरे बालक को छोड़ दीजिए, ये आपका पुत्र है। ये कहकर कयादु उसके पैरों में गिर गई। सैनिकों ने प्रहलाद को अनेकों प्रकार से मारने की चेष्टा की, पर उसके सभी प्रयास श्रीहरि की कृपा से असफल हो जाते थे। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद के हाथ पैर बांधकर समुद्र में फिकवा दिया, विषैले सांपों से डसवाया और पर्वत शिखर से गिरवा दिया। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। विषला भोजन खाने के बाद भी प्रहलाद पर कोई असर नहीं हुआ। प्रहलाद को मारने के सब प्रकार के प्रयास विफल हो चुके थे। एक दिन हिरण्यकश्यप इसी चिंता में डूबे हुए थे। तभी उनकी बहन होलिका उनके पास आई और बोली, मैं इतने महान बलशाली राजा को इस तरह चिंता में डूबा हुआ नहीं देख सकती हूँ। आपको आपकी सभी चिंताओं से मुक्ति दिलाने के लिए मैं आपके पास एक प्रस्ताव लेकर आई हूँ। कैसा प्रस्ताव, होलिका? मेरी तो सबसे बड़ी चिंता वो विष्णु भक्त प्रहलाद है। मुझे तो सिर्फ उसे मृत्युदंड देना है, उसके बाद मेरी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। हाँ भैया, मेरे पास एक रास्ता है जिसके द्वारा आप प्रहलाद को मार सकते हो। भैया, आप तो जानते ही हो, मुझे भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त है कि अग्नि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यदि मैं प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर अग्नि पर बैठ जाऊं, अर्थात सैनिकों की सहायता से एक बड़ी जगह पर चिता बनाई जाए और उस अग्नि में प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठ जाऊंगी, मैं उसे कस कर पकड़ कर रखूंगी ताकि वो अग्नि से निकल नहीं पाए और ना ही भाग पाए और इसी चिता में जलकर भस्म हो जाए। उसके पश्चात ये सुनकर हिरण्यकश्यप ने योजना बनाई कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठेगी, जिससे प्रहलाद जल जाएंगे। अग्नि प्रज्वलित की गई। होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ गई। लेकिन हुआ क्या? प्रहलाद भगवान का नाम जपते रहे और चमत्कार हुआ कि होलिका जलकर भस्म हो गए और प्रहलाद सुरक्षित बाहर आ गए, क्योंकि होलिका ने अपने वरदान का दुरुपयोग किया था। हिरण्यकश्यप का अहंकार अभी भी समाप्त नहीं हुआ था। उसने प्रहलाद से पूछा, कहाँ है तुम्हारा भगवान? प्रहलाद बोले, भगवान तो हर जगह है। क्रोधित होकर उसने एक स्तंभ पर प्रहार किया और उसी स्तंभ से प्रकट हुए नरसिंह भगवान। आधा मनुष्य आधा सिंह। उन्होंने संध्या के समय न दिन में न रात में द्वार की देहरी पर न अंदर न बाहर अपने नखों से न अस्त्र से न शस्त्र से हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। इस प्रकार भगवान ने अपने भक्त की रक्षा की और अधर्म का अंत किया। अहंकार का अंत निश्चित है दोस्तों। तो इसी के साथ होलिका दहन की कथा संपूर्ण होती है और सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती दोस्तों। बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में सत्य की विजय होती है। इसी घटना की स्मृति में हम हर वर्ष फाल्गुन पूर्णिमा की रात्रि को होलिका दहन करते हैं। तो भक्तों, इस होलिका दहन पर हम भी अपने अंदर के अहंकार, क्रोध और बुराई को अग्नि में समर्पित करें और सच्चे मन से भगवान का स्मरण करें। तो हरि भक्तों, यदि आपको ये कथा और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पूजा व्रत विधि को सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट में जय श्री हरि लिखना ना भूलें। ऐसी ही पावन व्रत कथाएं और पूजा विधियां जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। राधे राधे दोस्तों।